जय हिंद। यह सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का चौथा क्लास है, जिसमें हम जानेंगे कारक एवं विभक्ति। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही बनाया गया है। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और आने वाला क्वेश्चन जिसमें संभावना है कि यह आ सकते हैं वह मिलेंगे। कारक एवं विभक्ति में हम 14 प्रश्न देखेंगे। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलिए एक एक कर देखते चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए, पहला क्वेश्चन, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो बताइए, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को मालूम होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कहते हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। तो बताइए किस में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ से गिर पड़ा। इसमें अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। तीसरा प्रश्न, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण। करण कहते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताइए? पहला संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। इनमें से कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबोधन कारक। चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संबोधन कारक हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। रोहन ने हॉकी खेली, इनमें कौन सा कर्ता कारक है बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन, रोहन, सॉरी, रोहन। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी होगी बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, में पर। में पर अधिकरण कारक की विभक्ति है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा। में कौन सा कारक है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वें प्रश्न, सॉरी, 8वां प्रश्न देखते हैं। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है बताइए? उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्ता कारक है। 9वां प्रश्न, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है?
ताले की, इनमें कौन सा कारक है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर संप्रदाय कारक, संप्रदान कारक। 10वां प्रश्न, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। कपड़ा, कपड़ा में कौन सा कारक हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ता कारक है, ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का उपयोग है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का उपयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक का है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। इनमें से कौन सा संबंध कारक है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, इसमें संबंध कारक है। 13वां प्रश्न, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। बहन को पुस्तक, इनमें कौन सा कारक है बताइए, बहन को पुस्तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्म कारक है। 14वां प्रश्न, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, यह पूछा भी गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे रिपीट भी हो सकता है, तो ध्यान से देखिए। ने किस कारक का चिन्ह है, बताइए ने कौन सा कारक का चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक का चिन्ह है ने। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और चाहते हैं कि मैं पूरा चैप्टर वाइज पढूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे जो भी मैं नया चैप्टर का अपलोड करूं वीडियो, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।